हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो शुरुआत करते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम से। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज ओनली न्यू स्टैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमें पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो नया डीएनए का स्टैंड सिंथेसाइज करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्टैंड आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ओकाजाकी फ्रेगमेंट। हमें पता है रेप्लिकेशन के टाइम पे जो लैगिंग स्टैंड होता है उसे बनाने के लिए में आरएनए प्राइमर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि फर्दर फॉर्मेशन करते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। ठीक है, व्हेन फाइनल आरएनए प्राइमर एट द एक्सट्रीम एंड इज रिमूव्ड, जब जो फाइनल आरएनए प्राइमर होता है उसे एक्सट्रीम एंड से हम रिमूव कर देते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक गैप क्रिएट हो जाता है, उसे फिल नहीं कर पाता। एक गैप क्रिएट होगा जिसे डीएनए पॉलीमरेज फिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, देर इज़ नो अपस्ट्रीम बिकॉज उसके पास कोई भी अपस्ट्रीम 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं है। ठीक है, इसी गैप की वजह से क्या होगा, क्रोमोजोम के जो एंड्स हैं वो शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ईच राउंड ऑफ रेप्लिकेशन शॉर्टन द एंड ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम शॉर्टनिंग हो जाएगी, इसी को बोलते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन है टीलोमेरेज एंजाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल यूज द एंजाइम टीलोमेरेज टू मेंटेन टीलोमेयर्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, उन सब में क्या होता है, टीलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि मेंटेन करता है टीलोमेयर्स को। ठीक है, अब टीलोमेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, टीलोमेयर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले होता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होती है उसमें। ठीक है, एग्जांपल इन ह्यूमंस में वो कौन सी है, TTAGGG रिपीट्स, ये सीक्वेंस ह्यूमन में प्रेजेंट है। ठीक है, देन प्रोटेक्ट क्रोमोसोम एंड्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज डीएनए ब्रेक। इसका काम क्या होता है, ये करता है क्रोमोसोम एंड्स को क्या करता है, प्रिवेंट करता है टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज डीएनए ब्रेक, कि वो डीएनए ब्रेक की तरह रिकॉग्नाइज ना हो। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले टीलोमेयर इज ए राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। टीलोमेयर क्या है, एक राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन होता है। TERT टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड TERC आरएनए कंपोनेंट यूज्ड एज अ टेम्पलेट। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसमें 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है बाइंडिंग, देन एक्सटेंशन ऑफ 3 प्राइम एंड, ट्रांसलोकेशन, लैगिंग स्टैंड कंप्लीशन एंड आरएनए प्राइमर रिमूवल। ठीक है, ये हमारे 5 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले बाइंडिंग में क्या होगा, जो टीलोमेरेज है वो बाइंड करेगा 3 प्राइम सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग से। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम एंड पे प्रेजेंट है। देन एक्सटेंशन होगी 3 प्राइम एंड की, यूजिंग इट्स इनबिल्ट आरएनए टेम्पलेट। वो क्या करेगा, इनबिल्ट आरएनए टेम्पलेट को यूज़ करेगा और टीलोमेरेज क्या करेगा, टीलोमेरिक रिपीट्स को ऐड कर देगा 3 प्राइम एंड पे पेरेंटल स्टैंड की। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगी। द टेम्पलेट फॉर लैगिंग स्टैंड सिंथेसिस, एक तरह के टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगी लैगिंग स्टैंड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, देन ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, जो टीलोमेर्स है वो मूव करेंगे फॉरवर्ड और रिपीट करेंगे प्रोसेस को, इलोंगेटिंग 3 प्राइम ओवरहैंग, जिससे क्या होगा, जो इलोंगेशन हो जाएगी 3 प्राइम ओवरहैंग की। ठीक है, देन लैगिंग स्टैंड कंप्लीशन, डीएनए प्रीमेज ले डाउन आरएनए प्राइमर्स एंड डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। इसमें क्या होगा, लैगिंग स्टैंड की कंप्लीशन हो जाएगी और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिंथेसाइज करेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को। ठीक है, लास्ट स्टेप है प्राइमर रिमूवल। जब हमारा लैगिंग स्टैंड की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, प्राइमर्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, व्हेन द लास्ट आरएनए प्राइमर इज रिमूव, जब लास्ट आरएनए प्राइमर रिमूव होगा ना तो एक स्मॉल ओवरहैंग, एक गैप फिर भी रह जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगी वो प्रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट द क्रोमोसोम एंड मेंटेन, इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम एंड्स है वो मेंटेन रहेंगे डिस्पाइट एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम के होते हुए भी जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो प्रिजर्व हो जाएगी। ठीक है, जो टीलोमेयर है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है जर्म सेल्स में, स्टेम सेल्स में, कैंसर सेल्स में। ठीक है, और टीलोमेयर्स शॉर्टन विद द एज, टीलोमेयर का जो साइज होता है, जो बी स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट जाता है विद द एज, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एजिंग के लिए। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।